आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय दिखने में तो देखिए बहुत ही सरल दिखता है, जो कि कर्मकांड रूपी सात्विक बसें। और नीचे हमने देखिए सवारी और 5 काले रंग के एक बिंदु से दिखाए हैं, एक निशान से दर्शाए हैं और साथ में ही एक सफेद रंग का प्रश्न चिन्ह छोड़ा है। देखिए, ये प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना है। और मनुष्य जीवन का ही 84 लाख प्रकार की योनियों में एक विशेष महत्व शास्त्रों में कहा गया है, क्योंकि ये कर्म योनि है, साधना योनि का एक अवसर है। यदि इन सभी स्थितियों को आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, तब तक आपके हमारे मिले हुए जीवन का कोई विशेष महत्व सात्विक दृष्टिकोण से बन नहीं पाता। इसलिए तो एक राजसी मनुष्य सत्संग करते हुए भले ही दिखाई तो देते हैं, लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर, यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, उनका परमात्मा से, गुरु से, शास्त्रों से एक जुड़ना संभव हो नहीं पाता। हो सकता है देखिए ऐसी स्थितियां आपको सुनने में, हमें भी बोलने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये बहुत ही व्यवहारिक स्थितियां हैं। क्योंकि वर्तमान समय देखिए, एक त्योहारों का कहो, कुछ कर्मकांडों की स्थितियों का कहो, यानी कि एक राजसी स्थितियों से सतोगुण में जाने का एक अवसर कह लो। देखिए, आज क्योंकि हमने कर्मकांड रूपी सात्विक बसों का जिक्र किया, इनका संबंध बहुत ही सरल शब्दों में आपको हमें समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमने तो देखिए नीचे एक राजसी स्थिति से, एक संसारी स्थिति से, एक सवारी शब्द को लिखा है। और जबकि 5 बिंदु, ये 5 बिंदु का मतलब क्या है? देखिए, ये 5 बिंदु का मतलब जो तामसी मनुष्य 5 विषय भोगों में असक्त हैं, अचेत हुए हैं, जिनको देखिए संसार की राशि स्थितियों से भी कोई प्रत्यक्ष रूप से लेना देना नहीं। तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए, जिसका अभी रजोगुण ही जगा नहीं है, तो फिर ऐसे मनुष्यों का सतोगुण जगने की तो कोई स्थितियां बन नहीं पाती। देखिए, ये गुणों की एक कर्मवत स्थितियां आपको में ज्ञान पूर्वक समझनी होती है। शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में ही कहा गया, तमोगुण से अच्छा रजोगुण, और रजोगुण से अच्छा सतोगुण, और सतोगुण से भी अच्छा, अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं, विशुद्ध सतोगुण ही सत्ता। हालांकि हम ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष को भी देखिए एक शुद्धतम सतोगुण से जोड़ते हैं। देखिए, सपेश दृष्टिकोण से बहुत सी स्थितियां आप पर हम शब्दों द्वारा समझ जाते हैं, लेकिन उनकी अलग अलग स्थितियां अर्थों के रूप में, भावार्थ के रूप में अलग अलग आपको हमें पहचाननी होती है। आज हमने देखी जो कर्मकांड रूपी सात्विक बसों का मतलब क्या है, इसका अभिप्राय क्या है। जैसे आप बस अड्डे पे जाओ या कहीं कुछ ऐसे बसों पर अक्सर कोई ड्राइवर कंडक्टर कुछ ऐसे आवाजें दे दे के बुलाते हैं ना, कि इस शहर के लिए ये बस रवाना होने जा रही है, तो ताकि वो सवारियां उस बस की ओर बैठे जिन्होंने उस मंजिल की ओर पहुंचना होता है। देखिए, इनके आप भावार्थ समझिए। क्योंकि वर्तमान समय का जो एक दौर है, अक्सर देखिए लगभग सितंबर महीने से भारत जैसे आध्यात्मिक देश में तो कुछ ऐसी सात्विक स्थितियां बनना आरंभ हो जाती हैं, चाहे उसको नवरात्रि की स्थितियां को हो, या एक श्राद्ध पक्ष की स्थितियां को हो, फिर दशहरे की स्थितियां, दिवाली की स्थितियां। देखिए, ये सभी सात्विक स्थितियों की आपको हमें भावार्थ समझनी है। देखिए, शास्त्र तो बार बार कहते हैं कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करो। भले ही एक साधारण मनुष्य इन कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक नहीं करता, ये ज्ञान पूर्वक कर्म कांड करना ही परमात्मा से जुड़ने की एक प्रथम स्थितियां होती है। देखिए, ये कर्म कांड आपको में ज्ञान पूर्वक करने से आपका हमारा सत्वगुण के प्रति एक रुचि जागने लगती है। ये जो हमने कर्म कांड रूपी सात्विक बसों का मतलब क्या है, ये कर्म कांड आपको में आवाजें दे के बुलाते हैं, ताकि राशि मनुष्य तो कम से कम जल्दी से पहुंच ही जाने लगते हैं। राशि मनुष्यों की ही अक्सर कतारें आप देखते ही हो। भले ही ये राशि मनुष्य एक बेमन से,
देखिए बेमन का मतलब क्या है? जब आप स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ क्रिया करते हुए दिखाई तो देते हो, लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर लगभग आपका जुड़ना संभव हो नहीं पाता। देखिए ये स्थितियां आपको ज्ञानपूर्वक समझनी होगी, क्योंकि हमने देखी कर्मकांड रूपी सात्विक बसों को सफेद रंग से दर्शाया है और नीचे एक प्रश्न चिन्ह भी सफेद रंग से दर्शाया है, ताकि इन कटु सच्चाई पर आप और हम चिंतन करें। क्योंकि सवारी शब्द को हमने देखिए राजसी स्थिति से दर्शाया है, क्योंकि सवारी का मतलब यही है। देखिए तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। अब तमोगुण का पहले तो प्रवेश देखिए रजोगुण में ही होता है। कहते हैं ना, कृत करके मेहनत करके आप प्रकृति के सुखों को भोगना चाहते हो तो पहले पुरुषार्थ करो। देखिए पुरुषार्थ का मतलब क्या है? कृत करना, कार्य करना, कर्म करना। इसका मतलब यही है। देखिए कर्म को रजोगुण से जोड़ा जाता है और ये जो तमोगुण है इसको पदार्थों से भी जोड़ा जाता है, एक नींद से भी जोड़ा जाता है, एक आलस्य से भी जोड़ा जाता है, एक निंदात्मक स्थितियों से भी जोड़ा जाता है, विकारों से भी जोड़ा जाता है, मौनात्मक स्थितियों से भी जोड़ा जाता है, एक कानून का उल्लंघन करने से भी आप जोड़ सकते हो। हम तो बार बार कहते रहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे ही चलो। हरी बत्ती पे चलने मात्र से आपकी हमारी एक राजसी और सात्विक स्थिति बनती है। देखिए राजसी और सात्विक मैं दो स्थितियां इसलिए कह रहा हूं, देखिए जो मन बुद्धि के स्तर पर भी श्रद्धा पूर्वक इन सभी कानूनों का पालन करते हैं। देखिए ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो तन के स्तर पर लाल बत्ती पे रुके हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी बढ़ने की स्थितियां दाएं बाएं कुछ टटोलते रहते हैं, कुछ जुगाड़बाजी ऐसी मन के स्तर पर उनकी बढ़ती रहती है। यानी कि वो मन के स्तर पर रुकना चाहते नहीं है, लेकिन चलान से भी बचना चाहते हैं। तो ऐसी स्थितियों में वो राशि स्थिति मानी जाती है। राशि स्थिति का मतलब कुछ कुछ मर्यादाएं सात्विक बनी होती हैं, यानी कि आप स्थूल शरीर के स्तर पर तो कानून का पालन करते हुए दिखाई देते हो। अब देखिए ना, जो आप और हम हेलमेट पहनते हैं, ये हेलमेट पहनना कानूनी बाध्यता है। यदि आज इस बाध्यता को किसी कारणवश हटा दिया जाए तो लगभग 90% लोग हेलमेट पहनना छोड़ देते हैं। देखिए इनके आपने अर्थ भावार्थ समझने हैं कि इनके पीछे का संदेश क्या है। यदि आप इन संदेशों को समझ नहीं पाते तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारी सात्विक स्थिति मन बुद्धि के स्तर पर अभी जगी नहीं है। हम तो बार बार कहते रहते हैं कि बुद्धि को सदा ही ऑन रखो। ऑन रखने का मतलब क्या है कि इस बुद्धि को सत्संग रूपी खुराक देते रहो। अन्यथा यदि इस बुद्धि को आप सत्संग रूपी खुराक नहीं देते, इन कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक नहीं करते, यानी कि ये कर्म कांड रूपी जो सात्विक बसें आपको बुला बुला कर अपनी ओर आकर्षित करती हैं कि इन बसों में बैठो, यानी कि सवारी सवारी का मतलब राजसी स्थितियों से है। यानी कि आपको हमें बार बार ये कर्म कांड बुलाते हैं। इन कर्म कांडों को जब आप ज्ञान पूर्वक करते हो तो आप इन कर्म कांडों के द्वारा अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करते हुए परमात्मा को पाने की क्रमशः आपकी इच्छा मजबूत होने लगती है। तो संसार की स्थितियों में देखिए जब तराजू का पलड़ा एक ओर झुकता है तो दूसरी ओर सहज ही वो एक स्थितियां हटने लगती हैं। देखिए मनुष्य के जीवन में दो ही स्थिति हैं, या तो संसार संसार को हो, पांच भोग्य विषय को हो, या माया को हो, प्रकृति को हो, और दूसरी ओर परमात्मा। देखिए हम बार बार एक शब्द सच्चिदानंद पे बहुत सी चर्चाएं कर चुके हैं और करते रहते हैं। सच्चिदानंद परमात्मा के लिए आता है। सत्य चित आनंद, परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया। परमात्मा एक विशुद्ध सत्य को नहीं सकता है और आत्मा ज्ञान स्वरूप सत्य चित। देखिए सत्य चित्त अनंत परमात्मा के लिए कहा जाता है, हमारी आपकी आत्मा के लिए। भले ही देखिए कोई पशु जोनि में हो, चाहे वृक्ष जोनि में हो, कीड़े मकोड़े पक्षी किसी भी जोनि में हो, आत्मा सभी की सभी ज्ञान स्वरूप है। और जब आत्मा ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित होती है तो उसका परमात्मा से संबंध बना रहता है।
यदि आप और हम ज्ञान में ही स्थित नहीं है, ज्ञान का मतलब क्या है? सत्वगुण। देखिए, ज्ञान का मतलब सत्वगुण से इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये एक प्रकाश में स्थितियां है। शाम को सूर्य के ढलते ही आप और हम अपने घरों में बल्ब ट्यूब क्यों जलाते हैं? वो प्रकाश में स्थिति है। देखिए, भले ही सूर्य अस्त नहीं होता, लेकिन कुछ भौगोलिक स्थितियां ऐसी हैं। पृथ्वी गोल है, अपनी सतह पे ही परिक्रमा करती। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान होगा, हमने एक बार वीडियो बनाई थी प्रतिदिन के ऊपर, वो 24 घंटे की स्थितियां, दिन रात की स्थितियां। तो बहुत ही एक क्रमबद्ध तरीके से चित्र द्वारा हमने कुछ स्थितियों पर प्रकाश डाला था। देखिए, हम प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ सैद्धांतिक बातों को समझाने का प्रयास करते हैं ताकि इन गंभीर विषयों को आप और हम ज्ञान पूर्वक समझें। देखिए, शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण ये बांधते हैं, ये हानिकारक स्थिति है। भले ही देखिए, रजोगुण को आप और हम प्रत्यक्ष रूप से कोई हानि से नहीं जोड़ते, लेकिन ये जीरो की ही स्थिति है, यानी कि खाया पिया बराबर कोई बचत नहीं होती। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी ना, बचत को सतोगुण से जोड़ा था और खर्चा को रजोगुण से और ऋण को तमोगुण से। जो मनुष्य देखिए अपने सुख के लिए या अपने परिवार के सुख के लिए शास्त्र विरुद्ध कार्य करता है, कानून का उल्लंघन देखिए जब जब आप करते हो तो आपके हमारे चलान करते हैं। किस लिए? आपको हमें दंडित किया जाता है ताकि पुनः आप उस कानून का उल्लंघन मत करो। क्योंकि आपके कानून उल्लंघन करते ही, जैसे आप लाल बत्ती पे नहीं रुकते तो आप दूसरों की हरी बत्ती खाते हो। और यही बात शास्त्र समझाते हैं कि दूसरे का हिस्सा मत खाओ, स्वयं कृत करो। देखिए, कर्मफल सिद्धांत के ऊपर हमने अब तक शायद 250, 300, 400 वीडियो भी बनाई होंगी। बहुत हमने इन सभी स्थितियों पर चर्चा की है। मैंने तो देखिए लगभग 5.5 पौने 6 वर्ष पहले जब इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के अंतर्गत आरंभ किया था, तो हमने आरंभिक 6 वीडियो कर्मों के रहस्य पे ही विशेष स्तर पे समझाई थी। क्योंकि मनुष्य जीवन जब तक अपने कर्मों की ओर ध्यान नहीं देता, अब मनुष्य देखिए 2-4 पुण्य कर्म करता है तो रात को सोते समय तक भी उनको याद करता है, और दिन में आप और हम सैकड़ों नहीं हजारों लाखों पाप कर्म कितने कर जाते हैं। मनुष्य इन सभी स्थितियों पर कभी गौर नहीं करता है। देखिए, मनुष्य से नीचे की 80 लाख प्रकार की जोड़ियों पर यदि आप थोड़ा आश्चर्यजनक होकर इनके अनुपात को टटोलोगे, इन पर चिंतन करोगे, तो आप पाओगे कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म अधिक कर जाता है। अब पाप कर्म होने का अभिप्राय क्या है? तामसी स्थितियों में गिरना। अब तामसी स्थितियों में वही मनुष्य गिरते हैं जो पहले रजोगुण में अपने आप को गहरे तल पर एक अमर्यादित स्थितियों में, या यूं को कि आवारागर्दी की स्थितियों में, या यूं को कि 24/7 जो विषय भोगों की लोलुपता है, आसक्ति है, उनमें गहरे तल पर बिना किसी सुरक्षा के डूबने लगते हैं। देखिए, ये शब्द मैंने बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाने का एक प्रयास किया। जैसे आप हरिद्वार पे जाते हो ना, तो वहाँ उस गंगा में नहाने धोने की स्थितियां बनाते हो, तो वहाँ भी आप देखिए संगल पकड़ते हैं। वो संगल का अभिप्राय वो आपकी भरी सुरक्षा के लिए है, ताकि आप उस गंगा के बहाव में डूब ना जाओ। ठीक इसी तरह जो मनुष्य इन विषयों को देखिए, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये 5 भोग्य विषय हैं। इन भोग्य विषयों का ही आपका हमारा स्थूल शरीर एक परिणाम है। माता के गर्भ में आपका हमारा स्थूल शरीर का निर्माण होता है 9 माह 9 दिन की स्थिति में। देखिए, इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना है। अन्यथा शब्दों के जंजाल में जब मनुष्य उलझ जाता है तो फिर भटकाव की स्थितियां बनती हैं। हम तो बार बार कहते रहते हैं, शब्दों के अर्थ समझो, अर्थों के भावार्थ समझो। देखिए, शाब्दिक स्थितियां जब तक आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझ नहीं आती, तब तक फिर उनके अर्थ भी गहरे तल पे समझ नहीं आते। जब अर्थ नहीं समझ में आते तो उनके भावार्थ समझ नहीं आते कि शास्त्र आपके हमारे जीवन में क्या सात्विक स्थिति बनाना चाहते हैं। ये कर्मकांड रूपी सात्विक बसें भी आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत है
बनाना चाहती है। देखिए जब तक नींव मजबूत नहीं होगी, आजकल तो देखिए बहुमंजिला इमारतों का एक प्रचलन सा हो गया है। और बहुमंजिला इमारत तो देखिए तभी टिक पाती है ना जब उसकी नींव मजबूत होती है। नींव का अभिप्राय क्या है? आपके हमारे संस्कारों से है, आपके हमारे कार्यशील की स्थितियों से। और कार्यशील में शुभ संस्कार कब बनते हैं? जब स्थूल शरीर के स्तर पर आप आरंभिक स्तर पे श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हो, इन कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करते हो, ये सभी स्थितियां आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर फिर एक सात्विक स्थितियां बनाती हैं। देखिए मन बुद्धि के स्तर पर जब सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है, फिर जाके कार्य शरीर में धीरे धीरे शुभ संस्कार बनने लगते हैं। और वो शुभ संस्कार ही पहले के बुरे संस्कारों को क्रमशः कमजोर करते हैं, समाप्त करते हैं। यानी कि आत्मा के प्रकाश पर या आत्मा के ज्ञान को जो ढके हुए थे, कौन? रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां। देखिए जो हमने सवारी शब्द के आगे जो 5 बड़े बड़े से बिंदु दिखाए हैं ना काले रंग के, ये काले रंग के 5 बिंदु 5 भोग्य विषय हैं जो मनुष्य तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर इन भोग्य विषयों को अचेत स्थिति में भोग रहा है। यानी कि उनकी तामसी स्थितियां बन गई हैं। देखिए जो मनुष्य छीना झपटी करते हैं, देखिए कर्म फल सिद्धांत में कर्म शब्द पहले आता है, फल बाद में आता है। और सिद्धांत का मतलब क्या है कि इस स्थिति का कोई किंतु परंतु कोई गुंजाइश नहीं है। यानी कि इस सिद्धांत का मतलब यह है कि जिसका कभी भी कोई खंडन नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। इसीलिए हम देखिए प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से इन कर्मों की स्थितियों पर विशेष प्रकाश डालते रहते हैं। देखिए तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। इसके पीछे का भावार्थ ही यही है कि आप यदि प्रकृति के 5 भोगों को भोगना भी चाहते हो तो भोगने से प्रकृति आपका हमारे कोई हाथ पैर रोकते नहीं है। देखिए आपको हमें तो कर्म करने की स्वतंत्रता है। यदि आप निषेध कर्म भी करते हो, झूठ बोलते हो, छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करते हो, देखिए आजकल तो समाज में जघन्य अपराध, हत्या, बलात्कार जैसी स्थितियां भी आपको में देखने को मिलती है। तो इन सभी स्थितियों पर देखिए मनुष्य को कर्म करने की भले ही स्वतंत्रता है, लेकिन परमात्मा के विभिन्न प्रकार की जो एक कर्म फल सिद्धांत की स्थितियां समझाई गई हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन को भी बार बार समझाया। देखिए परमात्मा आपको हमें पाप कर्म करने से रोक नहीं सकते, लेकिन समझा सकते हैं कि ये मत करो, क्योंकि मनुष्य जोनि ही कर्म जोनि है। आप अपनी स्वतंत्रता का यदि दुरुपयोग करते हो, इसलिए तो अपराधी को देखिए पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए फिर उसको जेल में डाल दिया जाता है। और प्रकृति की व्यवस्था में देखिए ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्ट में जो नहीं है, भले ही परमात्मा देखिए न्यायकारी तो है, लेकिन परम दयालु भी तो है। परम दयालु होने का कारण क्या है कि परमात्मा ने नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियों के सभी जीवों को क्रमशः अचेत रखा हुआ है। और मनुष्य को तो सचेत इसलिए रखा है कि आपको हमें अपने कर्मों के प्रति सावधान होना है, बुराइयों से बचना है। और बुराइयों से बचने के लिए ही ये बार बार कर्मकांड रूपी बसें आपको हमें अवचय देती रहती हैं। यानी कि वो सवारियाँ ढूंढती रहती हैं। जब सवारियों से बस भर जाती है तो फिर वो उनको सात्विक स्थिति में, सत्संग में पहुंचा देती है। देखिए इनके आपको हमें भावार्थ समझने हैं। और ये जो राशि मनुष्य हैं, क्योंकि ये थोड़े से देखिए जगे होते हैं, भले ही विषयों के प्रति जगे होते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाया है। वो 5 घोड़े क्या हैं? चाहे आपका हमारा 5 भोग्य विषय समझो, चाहे 5 ज्ञानेंद्रियां समझो, चाहे 5 कर्मेंद्रियां समझो, चाहे आपके हमारे स्थूल शरीर के 5 एक तत्व समझो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और 5 भोग्य विषय क्या है? गंध रस रूप स्पर्श शब्द। और 5 ज्ञानेंद्रिय क्या है? नाक जीभा आंख त्वचा कान। और कर्मेंद्रिय क्या? हाथ पैर वाणी लिंग गुदा। देखिए इन 5 की स्थितियों को ही 5 घोड़ों से दर्शाया है। और इन सब का संचालन कौन करता है? मन करता है। इसलिए तो मन को लगाम से संबोधित किया। और मन के ऊपर उसका बॉस कौन है? बुद्धि। यानी कि मन के ऊपर एक बुद्धि की स्थिति है। बुद्धि को ही
सही गलत की पहचान है। अक्सर हम कहते हैं ना, मन तो अनपढ़ गंवार है, ये भोग विषयों में फिसल जाता है। देखिए, आप और हम नाश्ता करने के बाद भी यदि कोई छोला भटूरा, ब्रेड पकौड़ा या मिठाई नजर आती है तो आप पुनः खाने बैठ जाते हैं। ब्याह शादियों में कुछ ऐसी ही स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी बार बनती बिगड़ती रहती। इन सभी संदेशों को आप और हम समझते नहीं है। यानी कि रजोगुणी मनुष्य संसार के विषय भोगों में जल्दी फिसल जाता है। इसलिए तो उसके ऊपर देखिए एक सतोगुण की लगाम रखी गई है। वो लगाम यानी परमात्मा ने अपने हाथ में, यानी कि उन घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखी है। इसका ज्ञान संदेश क्या है कि आपको मैं रजोगुण में, संसार में बिना उस लगाम के उतरना नहीं चाहिए। ये जो मैंने गंगा स्नान की बात की ना, लेकिन जब आप संगल पकड़ते हो, संगल का मतलब सुरक्षा से है, सतोगुण से है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो बिना ब्रेक के गाड़ी चलाना तो दुर्घटनाओं को न्योता देने बराबर है। यानी कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, इन सात्विक बसों में सवारी नहीं करता, जो इन कर्म कांडों को अभी लोभ से या भय से भी नहीं करता, तो फिर ऐसे मनुष्य इन राजसी स्थितियों में, अचेत स्थिति में, ये जो हमने 5 काले बिंदु दिखाए हैं ना, ये गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, आवारागर्दी कहो, अमर्यादित कहो, अचेत स्थितियां कहो, 24/7 की विषय भोगों की लुलुपता कहो, किन्हीं भी स्थितियों में इनके अपने भावार्थ समझिए, ताकि जब आप और हम देखिए इन बातों को अनसुना कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन को कितना समझाया कि 5 गांव आप पांडवों को दे दो, लेकिन दुर्योधन ने एक भी बात सुनी नहीं। क्यों? क्योंकि वो अचेत स्थिति में थी, मौनात्मक स्थितियों में थी। और धृतराष्ट्र की भी कुछ स्थितियां ऐसी थी कि वो पुत्र मोह में वो उनका पक्ष लेते रहे। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपने अपने व्यवहारिक जीवन में इन पर चिंतन करना है। इसीलिए तो हमने देखिए एक प्रश्न चिन्ह सफेद रंग से लगाया है कि आप इन पर चिंतन करो। आज जो मनुष्य इन भोग्य विषयों में अपने आप को अचेत किए हुए हैं, वो देखिए इन कर्मकांड रूपी सात्विक बसों में बैठते ही नहीं है। वो उन आवाजों को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण जी के उपदेशों को सुना नहीं, अर्जुन ने सुना, उनकी स्थिति में बदलाव आया और महाभारत के युद्ध की एक परिणाम रूपी स्थितियों से आप और हम अच्छी तरह परिचित हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन संकेतों को समझना होगा, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में अचेत स्थितियों से बचना होगा। आज देखिए मादक पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है, और आजकल तो ब्याह शादियों में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां देखने को मिलती है। आजकल तो प्री वेडिंग की स्थितियों में आपने हमने प्रत्यक्ष रूप से ही ऐसी स्थितियां देखी हैं, सुनी है। ये सभी स्थितियां यदि आपके हमारे जीवन में भी बनी हुई हैं तो निश्चित रूप से ये आपके हमारे भविष्य को अंधकारमय बनाती है। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां, देखिए कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था, श्रद्धा पूर्वक सत्संग के अभाव में 99.99% वो काले रंग से हमने इसीलिए दर्शाया था ताकि हम समय के रहते जाग जाए। समय के रहने का मतलब क्या है? ये मनुष्य जीवन एक अवसर है। यदि हम उस अवसर का लाभ नहीं उठाते, देखिए अवसर का लाभ उठाने का मतलब आपको मैं अपने जीवन में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूपी इन स्थितियों में अपने आप को स्थित करना है, आध्यात्मिक कमाई करनी है। देखिए अभी मैं कह रहा था ना कि नींव मजबूत करो। ये नींव मजबूत होने का मतलब क्या है? जिसके ऊपर आप बहुमंजिला इमारतें बना सकती हो। यानी कि जब सात्विक स्थिति मजबूत होती है तभी तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूपी इमारतें आप खड़ी कर सकते हो। यदि नींव कमजोर होगी तो फिर ये कर्म कांड आपके हमारे जीवन में अल्पकालिक समय के लिए होते हैं, भले ही लोभ से या भय से। जैसे कि देखिए नवरात्रि की स्थितियां आती हैं, आपका हमारा भोजन सात्विक हो जाता है, उसके बाद की स्थितियों से आप और हम भली भांति परिचित हैं, लेकिन इन सभी स्थितियों पर मनुष्य चिंतन नहीं करता। इसलिए हमने देखिए आज की वीडियो का नाम ही बहुत सोच समझकर कि कर्मकांड रूपी सात्विक बसों का हमने एक संदेश रूप में
क्योंकि ये बसें आपको हमें बुलाती हैं, ये कर्मकांड आपको हमें जगाते हैं कि जागो। देखिए पहले तो, आजकल तो प्रभात फेरियां दिवाली के दिनों में या गुरुपुरब के दिनों में ही निकलती हैं। प्राचीन समय में प्रतिदिन ही ये प्रभात फेरी निकलती थी। कहते हैं ना, जो जागत है वो पावत है, यानी कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, कर्मकांड ज्ञानपूर्वक करने लगता है, तो उसकी स्थितियों में सुधार आने लगता है। मन बुद्धि के स्तर पर अच्छा स्वभाव बनता है। फिर धीरे धीरे ये स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे जीवन में बनी रहती, तो कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। वो शुभ संस्कार पहले के बुरे संस्कारों को कमजोर करते हैं, दग्ध बीज करते हैं। तो फिर आत्मा का प्रकाश मूल स्थिति में आने लगता है, परमात्मा की उससे सुमुखता बनने लगती है। जितनी जितनी सुमुखता बन जाती है, उतनी उतनी परमात्मा की आनंद स्वरूप स्थितियां झलकें आपको में मिलने लगती हैं। और जब ये स्थितियां पूर्ण रूप से, यानी कि जब स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर 100% शुद्ध हो जाता है, तो फिर ये जो जन्म मरण की स्थितियां हैं, यानी कि जो कारण शरीर समाप्त हो जाता है, तो फिर पुनः कोई स्थूल शरीर ना मिलकर आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। एक लंबे काल के लिए हम आनंददायक स्थितियों में एक आध्यात्मिक शरीर के अंतर्गत एक मायातीत, एक मोक्ष की स्थिति, एक आनंद की स्थिति में अपना जीवन बिताते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझना है। अन्यथा देखिए आजकल लोग गुटखा तंबाकू खाते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। इसलिए तो भागवत पुराण में आरंभ से ही 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र आता है। धूत, कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये 5 स्थितियां तामसी हैं। ये आपको हमें अचेत करती हैं, आपको हमारे कर्माशय बिगाड़ती हैं, और मरने के बाद फिर अधोगति की स्थितियों में कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत आपको जाने को विवश कर देती हैं। इन सभी संकेतों को आपको विज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, यानी कि इन कर्मकांड रूपी सात्विक बसों में बार बार आपको बैठना चाहिए, सवारी करते रहना चाहिए, ताकि हम सतोगुण में प्रवेश करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, गुरु के प्रवचनों को सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करें। ये सभी स्थितियां लाभदायक हैं। लाभदायक स्थितियों से आप जितना अधिक जुड़ते जाओगे, तो देर से देर आपके मेरे जीवन में परोपकार के कार्य होने लगते हैं। जब परोपकार के कार्य निष्काम भाव से होते हैं, तो आप और हम कर्म योग में, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित हो जाते हैं। इसलिए इन कर्मकांड रूपी बसों में निरंतर सवारी करते रहना चाहिए। इन सभी स्थितियों का आपको में लाभ उठाना चाहिए। अन्यथा यदि हम इन आवाज़ों को, इन कर्मकांडों को ज्ञानपूर्वक नहीं करते, अपने संसार में विषय भोगों में ही असत रहते हुए अचेत स्थितियों में अपना जीवन बिताते हैं, तो ये निश्चित रूप से आपके हमारी एक अधोगति की स्थितियों के बीच एक बनाने लगते हैं। इन संकेतों को आपको हमें समझना चाहिए। इसलिए तो मैंने आगे एक प्रश्न चिन्ह लगाया है, ताकि इस पर आप और हम चिंतन करें। इन सभी बुराइयों से आप और हम बचने के लिए आपको हमें इन कर्मकांड रूपी सात्विक बसों में निरंतर सवारी करते रहना चाहिए। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।